हाइड्रोक्विन प्लस को पिगमेंटेशन में, मिलाजमा में, फ्रैकल में, डार्क स्पॉट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली मिलाजमा जो लोग सूरज की रोशनी में काम करते हैं उनमें आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी में फीमेल में बहुत ज़्यादा मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। बर्थ पिल को इस्तेमाल करने की वजह से, इसके अलावा जिन लोगों की डाइट बहुत ही पुअर होती है उनमें भी मिलाजमा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा इसको एक्नी स्कार्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को माइल्ड किस्म की एक्नीज वगैरह का मसला है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोक्विन प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को एक्नीज जब खत्म हो जाती है तो वो अपने निशानात छोड़ देती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम को वाइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में इससे बेहतर अल्टरनेट इंग्रेडिएंट है वाइटनिंग के तौर पर, तो इसको ज़्यादातर वाइटनिंग के तौर